रेडी होने के बाद चीफ इन्वेस्टिगेटर मूसा हैदर के साथ मौके वारदात का जायजा लेने के लिए दोबारा पहुंची खोखर टाउन के उस चौक में जहां शरीफ खान का कत्ल हुआ था। अच्छा अली, ये वो जगह है जहाँ पे शरीफ खान का मर्डर हुआ है? जी एग्जैक्टली ये वही जगह है जहाँ शरीफुल्लाह गुजर रहा था हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अपनी अच्छा। सिस्टर के साथ। ठीक है, उस तरफ घर है शेर खान का जी, जो जिस पे इल्जाम है कत्ल का। उसका नाम है यूनस। ठीक। यूनस भी यहाँ से गुजर रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ है, लेकिन अपने साहब क्लैशेस की वजह से जो उनके दरमियान चल रहे थे, फैमिली क्लैशेस, जस्ट फैमिली क्लैशेस, डोमेस्टिक फैमिली क्लैशेस, उसकी वजह से वो दोनों आपस में तल्ख कलामी होगी उन दोनों की, और वो दोनों गुथम गुथा हो गए। आपके कहने का मतलब है वो कत्ल के इरादे से नहीं आया दोनों ही, लेकिन यहाँ पे उनका दोनों ही कत्ल के इरादे से नहीं आया। अच्छा, लेकिन वो लड़ाई और तल्ख कलामी इस हद तक पहुंच गई कि उसके पास जो पिस्टल था वो चल गया, और वो यूनस ने जो पिस्टल से फायर किया वो शरीफुल्लाह की बैक पे लगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर गर्दन के पीछे लगा, गर्दन के पीछे, यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर वो कत्ल के इरादे से नहीं आ रहे थे तो उनके पास पिस्टल क्यों मौजूद था? अच्छा मूसा, मसला ये कि जो जितने भी यहाँ पे पश्तून रहते हैं ना, जो अफगानी नस्ल पश्तून है, ये एक तो इनकी रिवायात है वैसे भी असला साथ लेकर चलने की। अब छोटी सी भी कोई बात हो, चाहे हम इस वक्त लाहौर शहर में खड़े हैं, लेकिन रिवायात जो है वो कुछ साथ साथ चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो साथ लेके उसने कैरी किया हुआ था, दोनों के पास था। अच्छा, दोनों के पास दोनों था? मुसल्ला थे, दोनों मुसल्ला थे, दोनों ने कोशिश की होगी, मगर यूनस का फायर लग गया शेर खान को। जी अंबर, मेरी बात हुई उन लोगों से, और जब उनकी खवातीन का ये कहना है कि वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद नहीं थी, वो अपने भाई के साथ नहीं आ रही थी, बल्कि कत्ल की नीयत से उनके जो घर वाले हैं 9 अफराद हैं, 9 अफराद आए और 9 अफराद ने उनके भाई, उनके खाविद भाई को कत्ल किया यहाँ। अच्छा, ये पता चला है कि वो जो 36 खोल थे वो क्या एक ही गन से निकले थे या मुख्तलिफ गन से फायर हुए थे? असल में एक दफ़ा लगी थी कि उनके पास क्लाशिनकोव भी मौजूद थी, लेकिन वो बाद में अब तक हमें पता चला कि वो खारिज हो चुकी है। जो खोल यहाँ से बरामद हुए हैं वो खोल किस बोर के हैं? जो खोल बरामद सिर्फ 30 बोर का खोल मिला है, सिर्फ 30 बोर के 36 खोल बरामद। उसके अलावा पुलिस ने अभी तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं लाई। अच्छा, ये बात आप सबके लिए भी बायसे हैरानी नहीं है कि सुबह 9:30 का वक्त है, अभी हम यहाँ पे दिन में मौजूद हैं, कितना रश है यहाँ हमारे आसपास, सुबह 9:30 बजे यहाँ फायरिंग होती है, तो क्या कोई चश्मदीद गवाह उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है? मेरा ख्याल है कि सर के ये जो तंदूर वाला है कॉर्नर के ऊपर, ये यकीनन सुबह चूँकि अर्ली तंदूर खुल जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इनसे पता किया जाना चाहिए कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी यहाँ पर। क्या वो किसी क्लैशेस की वजह से तैयारी करके आए थे यहाँ, या अचानक उनकी मुठभेड़ हो गई थी और अचानक ही ये सारा कुछ हुआ? मेरा ख्याल है कि लेकिन तारिक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जिस आबादी में हम खड़े हैं, यहाँ ज़्यादातर पठान लोग रहते हैं, ठीक है, तो हम बहुत से लोगों से बात भी हमने की है, तो बाज़ लोगों ने तो हमें इस वाक़े को मानने से ही इनकार कर दिया है। शायद लोग ये भी सोचते हैं कि अपनी जान के डर से, खौफ के डर से वो कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये वाक़या एग्जैक्ट यही हुआ है और यहीं उस शख्स की जान ली गई है। उमर की बात को आगे बढ़ो, ये जो भी इन्होंने बात कही है ना उमर ने, कि लोग डर और खौफ की वजह से नहीं बोल रहे, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो वही है बरादरीज़म, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ये सब। शेर खान और सईद अहमद खान आपस में रिश्तेदार हैं, इसी तरह बाकी आबादी के जितने पश्तून हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं, वो ना उनके खिलाफ जाना चाहते हैं और ना उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। इसलिए हमें मशवरा ये दिया गया सईद साहब की तरफ से भी और शेर खान की तरफ से भी कि न्यूट्रल लोगों से पूछो, जो पश्तून ना हो उनसे पूछे जाके कि वाकया हुआ क्या है। तो इस इलाके में हमें ऐसे लोग मिल सकते हैं? रफी, न्यूट्रल लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा आबादी यहाँ उन्हीं लोगों की है जो अपनी रिश्तेदारी की वजह से यहाँ रहते हैं, और वो लोग जो चंद एक हैं उनको एक तो ढूंढना मुश्किल है, दूसरा वो बयान देने से एतराज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो इस आबादी में उनको वक्त गुजारना है, उनको यहाँ रहना है। तो इसका मतलब है ये इन्वेस्टिगेशन SID को खुद ही करनी पड़ेगी कि कौन इस कत्ल में मुलव्विस है, कौन मासूम है और कौन गुनाहगार। इसी दौरान उस चौक में वाक़े तंदूर के मालिक से अंबर और तारिक ने हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, मगर वो अपनी जान छुड़ाता रहा। शायद वो इस वाक़े में अपना नाम गवाह की हैसियत से नहीं लिखाना चाहता था। मोहम्मद इसाक, ये तंदूर आप ही का है? अच्छा, ये लिखा हुआ है फौजी, तो आप फौजी ने? अच्छा, ये भाई सही। तो उस दिन ये यहाँ पर जो वाक़या हुआ है, ये सारा कोई आपकी नज़रों से गुजरा कोई कि क्या? ये सुबह का वाक़या है, ये जब हमने तंदूर खोला हम चले गए हैं गोश्त लेने के लिए। अच्छा, तंदूर लेने के लिए। अच्छा,
ये भी चला गया गोश्त लेने के और मैं दूध लेने चला गया। जब हम वापस आए हैं उस वक्त ये सारा कुछ हो चुका था। अच्छा, पुलिस आ चुकी थी। शरीफ खान का कत्ल जानबूझकर किया गया या फिर अचानक चलने वाली गोली उसकी मौत का सबब बन गई? मुल्जिम यूनुस अपने घर से लड़ाई की नीयत से आया था या फिर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी हमें चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि कोई भी चश्मदीद गवाह ऑन कैमरा बयान देने के लिए तैयार नहीं है। मगर आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, लेकिन गवाहों की नजर से। सुबह तकरीबन 9 बजे खोखर टाउन के फौजी चौक में एक जानिब से शरीफ खान आ रहा था। सामने से उसे यूनुस आता दिखाई दिया जो उसका बहनोई था। यूनुस ने उसी दौरान पिस्तौल निकालकर शरीफ खान को धमकाया, मगर शरीफ खान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे। इसी दौरान अचानक पिस्तौल चलने की आवाज आई। शरीफ खान वहीं पर गिर गया, जबकि चौक में मौजूद तमाम लोग वहां से भाग चुके थे। इसी दौरान जब शरीफ खान के नाबीना भाई सईद खान को वाक़े की इत्तला मिली, वो फौरन अपने छोटे भाई अब्दुल गफ्फार खान के साथ फौजी चौक पहुंच गया, जहां शरीफ खान गिरा हुआ था। चौक में लड़ाई हुई जी। कितने लोग थे सईद खान यानी हाफिज सईद खान के घराने के? ये सब थे। हाफिज सबसे सईद, क्या मुराद है? हाफिज सईद भी था। अच्छा। और इसका भाई जो गफ्फार खान है वो भी था, और 2 हाफिज और थे वो भी थे। लेकिन बड़े हाफिज ने गन पकड़ी हुई थी। वो लोगों को ललकार के कह रहा था आगे पीछे हो जाओ, मैंने चलानी है कि बेगुनाह ना लग जाए। अच्छा, वो तो देख नहीं सकता, यानी हमारी इत्तला के मुताबिक वो नाबीना है। पूरे मोहल्ले ने देखा है बेटा उसको। हाँ जी, सब मोहल्ले ने देखा है। हम लोगों को मोहल्ले वाले ने कहा कि अंधे से तो बार बार बच गए हैं। अच्छा। लेकिन जो मसला शुरू से इनकी औरतों के साथ और शादी के बाद इन्होंने जो मसला उठाया था, ये भी कहते थे कि अंधे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगते थे। अच्छा। ये भी मसला था। अच्छा। और वो कहते थे कि अनमोल मेरी बेटी का नाम है। अच्छा अच्छा। 10-12 साल। मुझे ये बताइए कि उसने कौन सी गन पकड़ी हुई थी? उसने ये पंप एक्शन पकड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ जी। और वो उसको चलाना भी जानता है? और जानता है तो उसने पकड़ा था ना। अच्छा। अगर ना जानता हो तो नहीं पकड़ सकता था। यानी मोहल्ला क्या इसकी गवाही दे सकता है कि अंधे के हाथ में बंदूक भी थी और चला भी रहा था? और इसने चलाई भी फायर भी किए हैं? हाँ जी। अच्छा, चलाई भी है उसने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे। टीम एसआईडी शरीफ खान मर्डर केस में शेर खान और उसके 4 बेटों को नामजद किया गया था, बल्कि वो गिरफ्तार भी हो गए थे, मगर सिर्फ यूनुस को जुडिशियल करके जेल भेजा गया। कि बाकी क्यों बाहर आ गए? शेर खान और उसके 4 बेटों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। उनमें से 3 बेटे और शेर खान जो हैं वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अब उनका एक बेटा यूनुस खान सिर्फ जेल में है। उसकी वजह यह है कि 30 बोर का एक पिस्तौल उनके घर से बरामद किया गया था, और वो पिस्तौल जो है तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक इसके पास था, यानी यूनुस खान के पास था। इसलिए उन्होंने उसी को नामजद मुल्जिम करार दिया है, जो कि फ़िलहाल जुडिशल लॉकअप में है। शेर खान की बीवी के मुताबिक सईद खान जो कि नाबीना है, उस दिन पंप एक्शन बंदूक लेकर अपने घर से निकला और उसने फायरिंग भी की। सवाल यह है कि एक नाबीना शख्स इतनी जुर्रत कैसे कर सकता है? गोली तो किसी को भी लग सकती है और कोई भी हलाक हो सकता है। मगर यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या इन दोनों खानदानों में अब भी सुलह की कोई गुंजाइश बाकी है? मैंने शेर खान से इस बारे में पूछा था और शेर खान ने कहा कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, मगर मकतूल सईद अहमद खान की जो शराइत हैं वो बहुत सख्त हैं। आइए देखते हैं। आप वो चाहते क्या हैं आपसे? अब वो हमें दर पदर करना चाहते हैं। किस जेल खाने में, इस दुनिया में पैसों की तरफ से माली जानी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पैसे मांग रहे हैं आपसे? जी, पैसे मांग रहे हैं? वो बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वो जो सईद खान वगैरह हैं वो अपने भाई के कत्ल के
दियत में आपसे बेटी का लोग रिश्ता हमने और खुद- पैसे मांग रहे हैं। हमने खुद उनकी जबान से नहीं सुना, हम झूठ बोलें क्या फायदा। लोग जो जाते हैं ना, बीच में जो लोग ये ऑपरे लोग जो होते हैं, आपने कभी मसलन कहा फर्ज उनसे करें, सुलह का? हमने सुलह के लिए आदमी भेजे हैं। सर लेकिन मैंने जो मकतूल के घर के हालात देखे हैं वो तो बहुत अफसोसनाक हैं। इनका एक भाई अब्दुल गफ्फार जो FIR का मुद्दई भी है, सिर्फ वो ही देख सकता है। मगर वो भी घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि अब वो घर का वाहिद सहारा है और उसकी फैमिली उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए उस घर की खवातीन घर में कपड़े वगैरह सिलाई करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही है। शरीफ खान तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी बेटी अब भी उसका इंतज़ार कर रही है। इस सिलसिले में जब मेरी उससे बात हुई तो उसने यही कहा कि मेरे पापा जल्द सेहत और सलामती के साथ वापस आएंगे। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? आलम शरीफ। और आपके अब्बू का नाम? शरीफ। पापा आपको प्यार करते थे? कितना? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? कितना ज़्यादा करते थे? अल्लाह मियाँ से दुआ नहीं करते? क्या दुआ करते? अल्लाह पापा को सही सलामत घर पे लेके आना। पापा को किसने मारा? यूनुस ने। जी? यूनुस ने। शरीफ खान के कत्ल से लेकर आज तक उसकी फैमिली आज भी उसके आने का इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ उसके घर वाले एक तो मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर दूसरी ही तरफ अपने बच जाने वाले लोगों की ज़िंदगी के ख़तरात से भी आगाह है। टीम SID वेल डन, आपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत खूब की, लेकिन ये केस अपनी फाइल के साथ बंद नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि मकतूल को इंसाफ नहीं मिल जाता। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। अल्लाह मियाँ से दुआ नहीं करते? क्या दुआ करते? अल्लाह पापा को सही सलामत घर पे लेके आना। यूनुस खान मुल्जिम नामजद होकर इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका केस अब अदालत में है, मगर यूनुस खान और उसके भाई जान मोहम्मद की जानिब से बीवियों पर लगाए गए इल्जामात में कहां तक हकीकत है? उनके बच्चों का मुस्तकबिल अब क्या होगा? शरीफ खान का घराना इस एक कत्ल की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। उनका सहारा अब कौन बनेगा? SID की इन्वेस्टिगेशन से उठते हैं यही सवाल। अगर आप भी शिकार हैं किसी जुर्म के और चाहते हैं तफ्तीश करे टीम SID, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/sama investigation department। मैं हूं मूसा हैदर और ये है SID। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तहकीक करेगी टीम SID।